कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दूसरी बार हिना खान जो है वो रैंप पर दिखाई दी और उनका उत्साह बढ़ाया ताहिरा ने। लेकिन इस बार यूजर्स को हिना खान का एक तरफ कैंसर से जंग लड़ना और दूसरी तरफ काम पर आना पसंद नहीं आ रहा है। फैंस का कहना है कि हिना को अब आराम करना चाहिए बजाय कि बार बार आकर काम करने के। लोगों का मानना है कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान उनका बार बार आकर काम करना उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और उन्हें इस वक्त जो है वो आराम करना चाहिए और अपनी चिंता करनी चाहिए। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हिना जो है वो अपनी चिंता क्यों नहीं कर रही हैं। हालांकि हिना के फैंस उनका खूब सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनको सेहत का ख्याल रखने की सलाह भी दे रहे हैं। हिना खान ने कैंसर सर्वाइवर्स को सम्मानित करने वाले मनीष मल्होत्रा के शो में रैंप वॉक किया था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले उन्होंने दुल्हन के लिबास में रैंप वॉक किया। कैंसर पीड़ित होने के बाद ये उनका दूसरा रैंप वॉक है। कैंसर को मात देने के लिए करीब 5 कीमोथेरेपी करवा चुकी हिना बीते दिनों वेकेशन पर गई थी। उन्होंने खुद के साथ समय बिताया और इन खास पलों को एंजॉय किया है। इस मुश्किल घड़ी में बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं सोनाली बेंद्रे भी यहाँ पर नजर आई। पिंक कलर की साड़ी में और बालों में गजरा लगाई सोनाली लग रही थी। बेहद ही खूबसूरत दुल्हन बनी दिखाई दे रही थी सोनाली बेंद्रे यहाँ पर। सोनाली बेंद्रे भी कैंसर को मात दे चुकी हैं और इस लड़ाई को जीत चुकी है और बहुतों के लिए वो इंस्पिरेशन का काम कर रही हैं। और यहाँ पर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और लोगों को, खासकर कैंसर सर्वाइवर्स को इंस्पायर करने के लिए सोनाली रैंप पे उतरी थी। कैंसर सर्वाइवर्स का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर तृप्ति धीमरी और कार्तिक आर्यन भी रैंप पर उतरे। खुशी की बात मेरे लिए कोई और हो नहीं सकती है। थैंक यू मनीष, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। आई थिंक यहाँ पर आप सबके साथ यहाँ खड़ा होकर, आई थिंक नमो भारत से एसोसिएट होकर एंड सेवा, संस्कृति और साहस को सेलिब्रेट करना मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और विरासत और विकास भी हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई थिंक कैंसर सर्वाइवर्स एंड टेरर सर्वाइवर्स उनके साथ वॉक करके मेरा सीना 56 इंच का हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। But this stage is incomplete if we don't have our friends back. May I please have all of them back with us because they are the soul of our show tonight and we celebrate that. सर आगे, सर आगे। आगे बोला। सर आगे। Thank you so much. It's been an incredible evening, and we've been working on this for quite some time. Our journey started from Banaras, from Varanasi. We're here today on our second show, and for many more to come. Thank you so much for being here tonight with us. Thank you all. Thank you for sharing this. Thank you so much.
पब्लिक को रोक ना। अरे पब्लिक को रोक। आप कुछ बोलिए। भारत माता की वंदे। ये आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हमारा फील्ड तो यही है, क्योंकि सेना में देशभक्ति के अलावा कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका सबका सर कि आप लोगों ने एक सैनिक को बुलाया, क्योंकि गोली खाने के लिए हमेशा सैनिक तैयार रहते हैं, मगर रिबन काटने के लिए पहली बार बुलाया गया है। क्योंकि जिन चीजों को हम कभी बड़े पर्दे पर छोटे पर्दे पर देखते थे, जब हमने लड़ाई लड़ी तब तो इतने टीवी वगैरह नहीं थे, हम तो ऑल इंडिया रेडियो छोड़ते थे कि फौजी भाइयों के लिए एक प्रोग्राम, बस उसी से टाइम पास करते थे। मगर आज यहाँ की चकाचौंध देख करके बहुत अच्छा लगा। देश तरक्की कर रहा है। सर एक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देखो आप हर आदमी के लिए प्राण अभिषेक कराते हो, शहीदों के लिए हम करते हैं, मगर हमारे जैसे जो डेली शहीद होते हैं हम चाहते हैं कि उनको भी आप आगे लेके आइए, ताकि देश हमारी कहानी भी जान सके कि हमने इस मातृभूमि के लिए क्या किया है। मैंने तो आगे का युद्ध लड़ा है, 10,000 गोले फायर किए थे, और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान मेरा बम ब्लास्ट हो गया था। नायक दीपचंद अगर आप गूगल पर डालोगे तो मेरी कहानी मिल जाएगी। मेरा पूरा पेट फटा हुआ है, मगर आज भी गुलाबी रंग के लहंगा और चोली में तृप्ति डिमरी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत, और वो एकदम दुल्हन नजर आ रही थी, नई नवेली, जब वो रैंप पर उतरी कार्तिक आर्यन के साथ। कार्तिक आर्यन यहाँ पर बहुत ही हैंडसम लग रहे थे और उन्होंने शेरवानी पहनी हुई थी और वो खुद किसी दूल्हे राजा से कम नजर नहीं आ रहे थे। तृप्ति डिमरी ने कहा कि मैं कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण के कारण देश की हर बेटी यहाँ सुरक्षित महसूस करे। हर लड़की को सपने देखने का मौका मिलता है और उन सपनों को पूरा करने का साहस मिलता है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। स्पोर्ट्स, जर्नलिस्ट, एक्टिंग, राजनीति, लड़कियां हर जगह आगे आएं, यही मैं चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए यह बहुत बड़ी बात है और यह आगे भी बढ़ता रहेगा। वहीं कार्तिक आर्यन ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे शो से जुड़ने का मौका मिला। हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारे युवा और भारत विकास की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। मैं वास्तव में चाहता हूं कि यह जल्दी हो। हम टेरर अटैक सर्वाइवर और कैंसर सर्वाइवर के साथ चलें। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मैं वास्तव में उनके साथ और भी अधिक शक्तिशाली महसूस करता हूं। कार्तिक आर्यन ने अपने 56 इंच के सीने वाले बयान पर कहा, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कैंसर से बचे लोगों और आतंकी हमले से बचे लोगों ने जिस तरह से गर्व के साथ वहां कदम रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं मनीष मल्होत्रा का कहना था कि मैंने कई शो किए हैं, यह मेरा काम है, फिल्मों से लेकर फैशन तक, लेकिन जब मैं इस तरह के शो करता हूं ना, तो यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा दिल इसमें लगा हुआ है। आतंकवाद के पीड़ितों और कैंसर से बचे लोगों के साथ रैंप पर इस पूरे फैशन शो को साझा करना इसे और भी अधिक अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण बनाता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज फैशन, कपड़ा, कढ़ाई, हमारे कारीगरों, बुनकरों के सुंदर काम का जश्न मनाया जा रहा है और हम उन लोगों का जश्न मना रहे हैं जो इस बीमारी से बचे हुए हैं। और यह हमारी संस्कृति है कि हम इस तरह के लोगों को बढ़ावा दें और सेलिब्रेट करें उनकी जीत को जो उन्होंने कैंसर पर लड़कर पाई। कुल मिलाकर मनीष मल्होत्रा का ये खूबसूरत शो रहा कैंसर सर्वाइवर्स के नाम। उन्होंने कैंसर सर्वाइवर्स को बढ़ावा भी दिया और इस शो के जरिए प्रोत्साहन भी दिया। क्या आपको भी लगता है कि कैंसर सर्वाइवर हिना को अभी आराम की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।